हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टीम क्लासेस चैनल। क्लास 12th केमिस्ट्री में 90 प्लस आखिर कैसे लाएं, आखिर कैसे पास हो, ठीक है, आखिर पास कैसे हो रसायन विज्ञान की परीक्षा में। तो आज के इस वीडियो में आपको 5 ऐसे तरीके बताऊंगी जिसे फॉलो करके आप रसायन विज्ञान की परीक्षा में यानी केमिस्ट्री के एग्जाम में आसानी से पास हो सकते हैं। ठीक है, ये बात नहीं है कि आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी, ये तो सभी जानते हैं। ठीक है, बिना मेहनत के आप केमिस्ट्री के एग्जाम में या फिर किसी भी एग्जाम में पास नहीं हो सकते हैं, मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप वो 5 तरीका जान लेते हैं तो आपको थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, 5 तरीका जिससे आप पास हो सकते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री के बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, 5 तरीका है वो जिससे कि आप पास हो सकते हैं। तो कौन कौन से 5 तरीका है सब कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगी, एक एक पॉइंट अच्छे से बताऊंगी। बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि एक भी पॉइंट अगर आप मिस करेंगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा और आप अच्छे से समझ में नहीं पाएंगे तो कैसे आप बोर्ड एग्जाम पास करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, देखिए अब 90 प्लस पाने से कोई रोक नहीं सकता है। ये 5 तरीका जानने के बाद से आपको 90 प्लस पाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए अब देखते हैं वो 5 तरीका और उसे आपको अपनाना है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, जो सबसे फर्स्ट हमारा जो तरीका है वो ये है कि केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर। आखिर इसका मतलब क्या है, इसके कहने का मतलब क्या है, जो मैंने फर्स्ट लाइन लिखी है कि केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम। ठीक है, केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर, मैंने क्वेश्चन पेपर क्यों लिखा है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर क्यों लिखा है, तो इसे समझते हैं। देखिए, केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर के कहने का मतलब है कोई भी बोर्ड एग्जाम जब आप देने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर एग्जाम में वो आता कैसे, मतलब कि उसकी परीक्षा कैसे आती है। ठीक है, मतलब कि अगर केमिस्ट्री का बोर्ड एग्जाम आप देने जा रहे हैं तो केमिस्ट्री के बोर्ड एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर है जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में मिलता है परीक्षा देने के लिए, वो आपको पहले देखना पड़ेगा। ठीक है, वो आपके लिए एक गाइड की तरह काम करेगा, क्योंकि अगर आप उसे देखेंगे, उस क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, ठीक है, तो आपको पता लगेगा कि हाँ कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको उस बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर से पता चलेगा। ठीक है, लेकिन कब, जब आप उस क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, ठीक है, और समझेंगे अच्छे से। पहला तरीका तो ये है कि आपको सबसे पहले उस कोई भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसके क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देखिए। ठीक है, उसके मतलब कि उसके जो क्वेश्चन है आने के तरीकों को देखिए कि आखिर कैसे आता है, कैसे एग्जाम में इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको सबसे पहले यही काम करना है। ठीक है, तो पहला तरीका तो हमारा ये है कि केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आपको देखना है। ठीक है, देन दूसरा सेकेंड हमारा क्या तरीका है वो हम देखते हैं। ठीक है, आई होप कि मैंने जो आपको फर्स्ट तरीका बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि पहले सबसे पहले जिस सब्जेक्ट का आपको पेपर देना है उस सब्जेक्ट का आपको क्वेश्चन पेपर देखना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब सेकेंड हमारा तरीका क्या है, सेकेंड हमारा तरीका है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड 2 मार्क्स के क्वेश्चन। अब ये लिखने का मतलब क्या है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड 2 मार्क्स के क्वेश्चन। कहने का मतलब ये है कि जितने भी सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाएंगे, मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट की बात नहीं कर रही हूँ मैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात कर रही हूँ। ठीक है, जितने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, ठीक है, और प्लस में आपको जो 2-2 मार्क्स के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि 2-2 लाइन के जिनके आंसर होते हैं, ठीक है, एक एक लाइन के 2-2 लाइन के जिनके आंसर होते हैं 3-3 लाइन के, वो ये आपको दोनों ही क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेने हैं। ठीक है, जितने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, सभी चैप्टर के जो इस बार सिलेबस में है, ठीक है, उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड 2-2 मार्क्स के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक एक मार्क्स के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छोटे छोटे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको याद कर लेना है। ठीक है, अब मैं आपको 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन याद करने के लिए क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आप सोचेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब मैंने याद करने के लिए कह दिया तो 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन याद करने के लिए क्यों कहा। क्योंकि अगर आप 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन याद करेंगे तो देखिए कभी कभी क्या होता है, लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे शॉर्ट मतलब 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन का भी कुछ काच जो प्रश्न है पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो अगर आप पहले से ही 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन याद किए होंगे तो आप लिख देंगे ना, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा तो आप लिख देंगे। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। अब हम तीसरा तरीका देखते हैं। अब हमारा तीसरा तरीका है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन। जितने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, सिर्फ नेम रिएक्शन की मैंने बात की है, ठीक है,
जितने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है वो आपको अच्छे से याद कर लेना है। मतलब कि आप रट लीजिए, अगर आपको रटने से याद हो रहा है तो रट लीजिए या फिर आप समझ लीजिए, लेकिन आपको याद करना है मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन। ठीक है, समझ लीजिए अच्छे से ताकि एग्जाम में पूछे तो आप लिख दें। ठीक है, तो जितने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नेम रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नेम रिएक्शन है उसे आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, जितने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में नेम रिएक्शन जो है अधिकतर पूछा जाता है और जो इंपॉर्टेंट जो नेम रिएक्शन है कई बार पूछे गए हैं वो सभी नेम रिएक्शन आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा तरीका था। अब 4th नंबर तरीका ये है कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल एंड आधारित न्यूमेरिकल का तरीका, मतलब कि मैंने यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लिखा है, ये तो आपको बात समझ में आ गई कि मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कौन कौन से हैं, ये आप देख लेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो भी न्यूमेरिकल ये आपको देख लेंगे। अब मैंने यहाँ पर लिखा है एंड आधारित न्यूमेरिकल का तरीका, मतलब कि जो जैसे कि जो फॉर्मूले होते हैं ना उस पर आधारित न्यूमेरिकल का तरीका भी आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैसे मतलब कि आपको करना है, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि फॉर्मूले आते हैं एग्जाम में, ठीक है, तो आप भूल जाते हैं कई बार तरीका, तो इसीलिए आधारित जो न्यूमेरिकल का तरीका है वो भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल अच्छे से देख लेना है, जितने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने लिखा है अपने मन से। अब अपने मन से यहाँ पर लिखने का मतलब क्या है, इसका कुछ ना कुछ मतलब होगा, तभी तो मैंने लिखा है अपने मन से। अब मतलब है क्या, तो मैं आपको बता दी। देखिए अच्छे से इस बात को एकदम अच्छे से समझिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। और देखिए अपने मन से लिखने का मतलब ये है 5वां पॉइंट में कि देखिए मान लीजिए कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा, ठीक है, फिर मानक इलेक्ट्रोड क्या होता है। ठीक है, लेकिन आपको मानक इलेक्ट्रोड नहीं पता है कि क्या होता है, लेकिन आपको इलेक्ट्रोड पता है कि क्या होता है, तो आप क्या करेंगे, आप क्वेश्चन मत छोड़िएगा। ठीक है, अपने मन से जो इलेक्ट्रोड है उसकी परिभाषा लिख दीजिएगा। ठीक है, मतलब कि अगर आपको आ रहा है मानक इलेक्ट्रोड के बारे में तो आप लिख दीजिए, लेकिन नहीं आ रहा है तो आप तो उस क्वेश्चन का आंसर छोड़ नहीं सकते हैं, तो वहाँ पर आप इलेक्ट्रोड के बारे में लिख दीजिए। क्योंकि एग्जामिनर अगर मान लीजिए कि एग्जामिनर देखेगा कि आपने मानक इलेक्ट्रोड के बारे में नहीं लिखा लेकिन इलेक्ट्रोड के बारे में लिखा है, तो हो सकता है कि वो आपको 1 नंबर, आधा नंबर या 2 नंबर दे दे। ठीक है, तो हो सकता है ऐसा, तो इसीलिए क्वेश्चन पेपर, इसीलिए आपको वो क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। मतलब कि मैं ये इसलिए तरीका बता रही हूँ कि आप उस क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं, उसके जगह पर उसका आंसर मतलब कि मिलता जुलता उसे आंसर लिख देंगे, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो इसलिए मैंने लिखा है अपने मन से। ठीक है, तो आई होप कि जो मैं कह रही हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये मैं इसलिए 5 तरीका बता रही हूँ ताकि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो माय डियर स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जो मैंने जो आपको टिप्स दी है, 5 तरीके जो बताए, ये पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, टीम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।